हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द समर कैंप। लाइक वी ऑल नो, समर वैकेशंस हैव ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। सो समर सीज़न में, समर वैकेशन में क्या करना चाहिए, बच्चों को कहाँ एनरोल करना चाहिए। वैसे तो समर वैकेशन का बहुत सारा पार्ट निकल गया है, आप ऑलरेडी बच्चों को एनरोल कर भी दिए होंगे अपने बच्चों को बहुत सारी क्लासेस में। बट इन माय ओपिनियन एक से ज़्यादा क्लासेस में अगर आप उन्हें एनरोल ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा क्लासेस में एनरोल करेंगे तो उनको एन्जॉय करने का टाइम नहीं मिलेगा। जैसे कि स्कूल का एक रूटीन होता है, सुबह उठना, स्कूल जाना, है ना, पढ़ाई करना, फिर थोड़ा टीवी देखना, खेलना, उसके बाद अगेन फिर सो के फिर वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो फिर समर वैकेशन में भी एक अलग सा रूटीन बन जाएगा फॉर वेरियस समर कैंप्स, अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ों में बच्चों को एनरोल करते हैं तो। सो लेट देम एन्जॉय देयर वैकेशन एज दे वांट। और जो भी क्लास में वो चाहें कि आप उन्हें एनरोल करें, उसी क्लास में एनरोल कीजिए जो आपकी चॉइस है। प्लीज़ उन पे ना थोपिए कि तुम्हारे लिए ये अच्छा है, गिटार सीखना अच्छा है, सो गिटार क्लास में चले जाओ, और यहाँ पता चल रहा है कि गिटार आपके बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो ये मत करिए प्लीज़, जो उसे पसंद है उसी में एनरोल कीजिए। और समर वैकेशंस में एक और चीज़ है कि जैसे हम घूमने जाते हैं, कई बारी हम मनाली चले जाते हैं, केरला चले जाते हैं, माने जो डेस्टिनेशंस हैं, सुंदर लोनावाला हो गया, बहुत सारे, महाबलेश्वर हो गया। तो ये सब डेस्टिनेशन में तो हम जाते ही हैं क्योंकि वैकेशन से एक ही बार मिलता है और काफ़ी लंबा रहता है। तो इसमें मेरा सजेशन ये भी है कि आप उनको अपने नानी और दादी के घर भी ले जाएं, अपने फैमिली से भी, कज़न से भी मिलवाएं, ताकि वो उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकें और वो जान सके अपने रूट्स को, कहाँ से वो आए हैं, जो भी कहानियाँ हैं उनके पापा की, उनके दादाजी की, वो सुने वो, और वो सुन के वो बड़े हों, ताकि वो अपने रूट्स से कनेक्टेड रहें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि करियर बनाने के चक्कर में रूट्स से वो कनेक्टेड ही ना रहें, और जब सिचुएशन क्रिटिकल आए तो खुद को संभाल ना पाए, क्योंकि रूट से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल सिचुएशन में जब बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए या छोटी भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसे सॉल्व करने के लिए पेशेंस चाहिए होता है, फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है, और वो फैमिली का सपोर्ट तभी मिलेगा आपको जब आप कनेक्टेड रहेंगे फैमिली से। तो इसलिए अपने नानी या दादी के घर ज़रूर जाइए इस वैकेशन में, रैदर दैन रोमिंग वेरियस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मत जाइए, जाइए, पर अपने नानी दादी के घर भी जाइए। फिर आता है वैकेशंस में, ऐसा भी होता है कि आप एक क्लास के लिए एनरोल कर दिए बच्चे को, तो हो सकता है वो घर आए, उसके बारे में थोड़ा सा देखे और फिर वो बोर होना शुरू हो जाए। तो आप ये कभी मत सोचिए कि वो बोर हो रहा है तो अब इसे किस में एंगेज कर दें हम। उसको एंगेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेट हिम गेट बोर्ड, लेट देम गेट बोर्ड। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए कि फिर से किसी में आप उसको ये कर दे रहे हैं, एंगेज कर दे रहे हैं। लेट देम गेट बोर्ड। उससे क्या होगा, उनकी क्रिएटिविटी डेवलप होगी, वो एनालाइज कर पाएंगे कि उन्होंने क्या गलत किया, क्या सही किया। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि एकेडमिक्स में ही, बहुत सारे फील्ड हैं, लाइफ है, पढ़ाई तो सिर्फ एक लाइफ का पार्ट है, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं लाइफ के। तो हो सकता है अपनी दोस्ती को और बढ़ाने के लिए या निखारने के लिए वो कुछ सोचें, अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचें, हाउ टू इफ़ेक्टिवली इंटरेक्ट विथ पीपल, इस बारे में सोचें, और उसमें उनका क्या है, इम्प्रूवमेंट हो। लेकिन अगर आप उन्हें बोर नहीं होने देंगे और एंगेज ही करते चले जाएंगे तो सेल्फ एनालिसिस उनका हो नहीं पाएगा। सो ये मत करिए। देन आता है कि आप उनको भरपूर एंजॉय करने दीजिए। ऐसा मत करिए कि वैकेशन में भी घर के काम करिए। स्पेशली गर्ल्स के लिए तो ये हो जाता है कि स्पेशली फॉर द टीनेजर्स कि बड़ी हो जाओगी तो खाना बनाना नहीं आएगा तो कैसे होगा, घर का काम नहीं आएगा तो कैसे होगा। घर का काम सब सीख जाते हैं, जब अपने ऊपर आता है तो सब सीख ही जाते हैं। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको अलग से कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बेसिक आप सिखा दीजिए, क्योंकि आपकी बेटी जब बाहर पढ़ने जाएगी
तो डेफिनेटली घर का खाना ही खाएगी, बाहर का खाना रोज़ नहीं खा पाएगी वो। बाहर का खाना खाने से बीमार पड़ते हैं बच्चे, ये हम सबको पता है। तो घर में ही पकाना उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। खाना बनाना सीखना सिर्फ पति और सास को खुश करने के लिए नहीं, अपना बैलेंस डाइट आप कैसे लें, खुद आप कैसे एक लंच प्रिपेयर करें, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करें और बैलेंस डाइट कैसे कंज्यूम करें खुद बना के। आपका मेनू आपकी मम्मी ना डिसाइड करके आप खुद कैसे डिसाइड करके एक अच्छी ज़िंदगी जिएं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करें अपने साथ वाइल कुकिंग। कुकिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड हीलर और वो स्ट्रेस को भी कम करता है। सो कुकिंग इज़ ऑल्सो अ लाइफ स्किल। आजकल तो लाइफ स्किल हो गया है, ऐसा नहीं कि लड़कियां ही करेंगी, लड़कों को भी सीखना चाहिए क्योंकि बाहर वो भी जाएंगे, पढ़ाई वो भी करेंगे बाहर रह के और ज़रूरत उनको भी होगी। सो प्लीज़ गर्ल्स को कुकिंग और घर का काम ही सिर्फ ना सिखाएं, उनको और भी चीज़ों में एक्सप्लोर करने दिया जाए, इन माय ओपिनियन। जो टीनेजर्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको पढ़ाई के अलावा भी एक स्किल अपनी डेवलप करनी चाहिए, जैसे कि सिंगिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सम स्पोर्ट्स तो आपका क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस एंड मैनी मोर। So there are a lot of options which you can explore during your summer vacations. So teenagers should do this. Why? क्योंकि पढ़ाई क्या है, एक पार्ट है और आपको मतलब ऐसा है कि देखो नौकरी का भी जो ये है टाइम है वो भी एक लिमिटेड टाइम है, 60 इयर्स तक आप जॉब कर सकते हो। जॉब आपको कैसे मिलेगी? जब आप पढ़ाई अच्छे से करोगे, आप अपना ये पर्सनालिटी अच्छे से डेवलप करोगे तो आपको जॉब मिलेगी। बट आफ्टर 60 इयर्स क्या करोगे? उसके लिए भी तो कुछ चाहिए ना करने के लिए। सो जो आपको अच्छा लगता है उसको आप सीखिए, उसको करिए। तो क्या है, तब के लिए तो ये है ही, प्लस आपका जो अलग से टाइम बचेगा अदर देन ऑफिस, वीकेंड्स जैसे हैं तो हमेशा तो वीकेंड्स में पार्टी नहीं कर सकते ना। तो जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ आप करेंगे, है ना। जैसे किसी को ड्राइंग पसंद है तो आप ड्राइंग करेंगे, किसी को कुकिंग पसंद है कुकिंग करेंगे, है ना। फिर किसी को हॉकी खेलना पसंद है तो आप स्पोर्ट्स क्लब जाएंगे। तो इस तरह से अपने जो और भी स्किल्स हैं उनको भी निखारने के बारे में सोचिए और उसको ट्राई करिए। फिर समर वेकेशन में कई पेरेंट्स का ये भी कहना रहता है कि हमारा बच्चा अगर माने समर कैंप में जाएगा तो क्या सीखेगा, इसमें क्या माने बड़ी बात क्या है। सो बड़ी बात मैं बता देती हूँ क्या है कि बच्चा जो है टीम वर्क सीखता है, दूसरा किसी भी प्रोजेक्ट को साथ में रह के कंप्लीट कैसे करते हैं ये सीखता है। क्योंकि अगर आपका बच्चा सिर्फ पढ़ाई ही कर रहा है और वो सोशल नहीं है तो कल को अगर उसका कंपनी में कोई प्रोजेक्ट हुआ और उसको एक टीम को लेकर चलना पड़ा तो वो नहीं चल पाएगा, वो स्किल उसके अंदर नहीं डेवलप होगी, है ना। तो पढ़ाई करने से ही सिर्फ नहीं हो जाता, वो सब स्किल्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो दूसरों के साथ एडजस्ट करके, दूसरों के साथ प्रोफेशनल वे में बात करके उनके साथ कैसे उनके साथ मिलकर काम करना है, ये भी आपका बच्चा सीखेगा, है ना। सिर्फ यही नहीं है कि उसमें ड्राइंग क्राफ्ट करवाते हैं तो क्या ज़रूरत है जाने की, नहीं ज़रूरत है जाने की। टीम वर्क सीखने की ज़रूरत है, कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं उसकी ज़रूरत है, वो सीखने की ज़रूरत है। नए नए फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत है, नए नए फ्रेंड्स से आप सीख पाएंगे नेटवर्किंग कैसे अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना। नेटवर्किंग इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब सोशल लाइफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल लाइफ ज़ीरो अगर आप कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप मेंटल स्ट्रेस में आ जाएंगे, मेंटल डिसबैलेंस आपका शुरू हो जाएगा। हो सकता है बाहर के लोगों को वो ना दिखे लेकिन अंदर ही अंदर आपको बहुत सारी चीज़ खाए जाएंगी और बाद में फिर उसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ में। So that's all for this video, the summer vacation video. This is the summer vacation video, what you can do in your summer vacations and what the parents should not do or children should not do in a summer vacation. This was in this video, so I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.